मैं दीपेन सिंह कुशवाहा, आपके अपने चैनल जीवन स्टडी में स्वागत है। तो आज हम लोग बात करेंगे क्रिकेट और क्रिकेट के सभी ट्रॉफियों की बात करेंगे। कौन सा गेम कब हुआ और कब कब स्टार्ट हुआ और भारत ने उसमें कब कब हिस्सा लिया और भारत की शुरुआत कब से हुई क्रिकेट से। तो देखते हैं क्रिकेट क्या है। तो क्रिकेट कहा जाए तो गेम है, खेल है। किस पर खेला जाता है तो याद रखना फील्ड। अगर कहा जाए इसमें कितने खिलाड़ी होते हैं तो खिलाड़ियों की संख्या की बात करें तो कितने होंगे खिलाड़ी, तो खिलाड़ी की संख्या होगी इसमें 11। क्रिकेट के खिलाड़ी कितने होंगे? 11। अगर कहें क्रिकेट की शुरुआत किस देश से होती है, क्रिकेट की शुरुआत किस देश से होती है, तो क्रिकेट की शुरुआत होगी जाके इंग्लैंड से। कहां से? इंग्लैंड से क्रिकेट की शुरुआत होगी। तो देखते हैं जरा, अगर कहा जाए क्रिकेट का जन्मदाता किसे कहा जाता है? इंग्लैंड को। और क्रिकेट में कितने खिलाड़ी होने चाहिए, तो क्रिकेट में होते हैं 11 खिलाड़ी। कितने? 11 खिलाड़ी। क्रिकेट को रेगुलेट करने के लिए या नियंत्रित करने के लिए संस्था है जिसे है आईसीसी। इस संस्था का पहले नाम क्या था? इंपीरियल क्रिकेट काउंसिल पहले नाम था। कब था? 1909 में इस संस्था का नाम था क्रिकेट संस्था का आईसीसी का इंपीरियल क्रिकेट क्या है? काउंसिल। बाद में इसका नाम 1956 में इंपीरियल के स्थान पर क्या कर दिया गया? इंटरनेशनल कर दिया गया। और इस तरह से अब इसका नाम क्या आता है? इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल। और अगर कहा जाए इसका नाम कब बदला गया? 56 में बदला गया। अगर कहें इसका मुख्यालय यूएई दुबई में है। इसके अध्यक्ष कौन है? ग्रेग वर्कले हैं। और ग्रेग वर्कले को याद रखना अभी हाल ही में 2 साल के लिए और चुन लिया गया है। तो इनका कार्यकाल कितने साल और बढ़ा दिया गया है? 2 साल के लिए और बढ़ा दिया गया है। इसके बाद अगर हम बात करें क्रिकेट में कौन कौन प्रारूप होते हैं, एक होता है टेस्ट, एक होगा वनडे जिसे कहते हैं ओडीआई, एक होता है T20 प्रारूप। तो 3 प्रारूपों में क्रिकेट खेले जाते हैं। अगर हम बात करें तो औपचारिक रूप से जब क्रिकेट शुरुआत हुई थी वो टेस्ट मैच से हुई थी। किसके मैच के रूप में हुई? तो औपचारिक क्वेश्चन कहे औपचारिक शुरुआत क्रिकेट की किसके रूप में हुई? तो टेस्ट के रूप में हुई। और वो टेस्ट मैच कब खेला गया था? तो याद रखना टेस्ट मैच 1877 से में खेला गया था इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया के बीच में, जिसमें से ऑस्ट्रेलिया ने यह मैच जीत लिया। अगर कहा जाए ओडीआई के, अगर कहे एक दिवसीय मैच जो 50 ओवरों का होता है, पहले ये 60 ओवर का था फिर 50 का आया, तो इस तरह से ध्यान रखना। तो अगर कहे इसकी शुरुआत कब हुई? 1971 से। और 1971 में इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया के बीच खेला गया 1971 में। और इसके बाद में जीता कौन? ऑस्ट्रेलिया ही जीता। लेकिन अगर कहे T20 प्रारूप की शुरुआत 2005 से होती है और इसमें भी कौन जीता? ऑस्ट्रेलिया जीता। किस किस के बीच होता है? ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के बीच, लेकिन जीता कौन है? ऑस्ट्रेलिया। इसमें अगर कहा जाए औपचारिक टेस्ट में चाहे एक दिवसीय कहे चाहे T20 में, तीनों में कौन जीतता है? ऑस्ट्रेलिया ही जीता शुरुआत में। इसीलिए कहा जाता है चैंपियन कंट्री। अगर कहा जाए भारत की बात करें, भारत में कब से शुरुआत हुई? भारत में टेस्ट मैच की शुरुआत हो गई थी 1932 से ही। 1932 में ही टेस्ट मैच की शुरुआत हो गई थी। और 1932 में किस किस के बीच हुआ था? इंग्लैंड और भारत के बीच हुआ था, जिसमें से इंग्लैंड जीता। अगर कहें भारत का पहला ओडीआई मैच कब खेला गया? तो 1974 में इंग्लैंड और भारत के बीच में खेला गया। लेकिन कौन जीता? इंग्लैंड जीता। लेकिन भारत का T20 कब शुरुआत हुई? T20 की शुरुआत हुई थी 5 में और भारत ने कब खेला? 6 में। और T20 वर्ल्ड कप खेला शुरुआत कब हुई? 7 से। तो याद रखना 5 में शुरुआत हुई, 6 में भारत में शुरू हुआ और 7 में क्या होगा? T20 विश्व कप खेलना शुरू हो गया था। तो 6 में भारत का खिलाफ कौन कौन हुए थे? तो साउथ अफ्रीका और कह सकते हैं और भारत की भी, जिसमें से भारत ने यह मैच जीता था। आईसीसी एक दिवसीय वर्ल्ड कप की बात करें और पुरुष और महिलाओं में दोनों में बात करें, आईसीसी वर्ल्ड कप जो वनडे 50 ओवरों का जो होता है उसकी बात करें, अगर कहें कितने साल बाद आयोजित होता है, याद रखना 4-4 साल बाद ये आयोजन होता है। अगर हम महिला की बात करें तो महिला वर्ल्ड कप की शुरुआत पहले हो गई थी, पुरुष वर्ल्ड कप की शुरुआत बाद में हुई थी। जबकि मैंने बताया आईसीसी का जो एक दिवसीय मैच है वो 1971 से शुरुआत हुई थी। लेकिन एक दिवसीय मैच जो वर्ल्ड कप आया वो 1973 से शुरू हो गया था महिलाओं का, पुरुष का नहीं हो पाया था। किसका हुआ था?
महिलाओं का शुरू हो गया था। अगर कहें महिलाओं में तो याद रखना महिलाओं का जो वर्ल्ड कप शुरू हुआ था तो वो कब हो गया था 73 से, और इंग्लैंड में होना हुआ था। और फाइनल मैच खेला था महिलाओं ने इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया के बीच, जिसमें से इंग्लैंड ने क्या किया था, जीता था। इंग्लैंड ने पहला फाइनल मैच जीता। इसके बाद में वर्तमान स्थिति करंट की बात करें अगर हम लोग, तो करंट में वर्तमान में 2022 में हुआ था। कहा, न्यूजीलैंड में हुआ था। अगर कहें ये 12वां संस्करण था, और न्यूजीलैंड में 12वां संस्करण के बाद में फाइनल मैच किस किस के बीच खेला गया, तो याद रखना फाइनल मैच खेला गया था ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के बीच, सॉरी ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड के बीच खेला गया था। ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड के बीच खेला गया, जिसमें से जीता किसने, ऑस्ट्रेलिया ने जीता। कितनी बार, और अगर कहें सबसे ज्यादा बार मैच जीतने वाली ऑस्ट्रेलिया ही टीम है, 7 बार ये मैच जीता इन्होंने। लेकिन भारत के हाथ में अभी भी एक भी बार ये मैच यानी जीत हासिल नहीं आई है भारत के हाथ में। अगर हम इसमें पुरुष की बात करें तो पुरुष वर्ल्ड कप की शुरुआत कब से होती है, तो याद रखना 75 से होती है। पुरुष वर्ल्ड कप की शुरुआत 75 से होती है, जिसमें से हुआ कहाँ था, इंग्लैंड में ही इसका भी आयोजन हुआ। और ये फाइनल मैच खेला गया वेस्ट इंडीज और ऑस्ट्रेलिया के बीच में, जिसमें से वेस्ट इंडीज जीत गया, ऑस्ट्रेलिया हार गया था। अगर बात करें वर्तमान में जो हुआ है वो 2019 में हुआ था। इसके बाद में 2023 भारत में होगा, 2023 भारत में होगा। 2027 अगर कहा जाए कहाँ 4 साल बाद कहाँ पर होगा, दक्षिण अफ्रीका में होगा। उसके 4 साल बाद यानी 2031 में कहा जाए भारत और बांग्लादेश में होगा ये। तो 23 में भी भारत में होगा और 31 में भी भारत और बांग्लादेश के बीच यह मैच होगा। अगर बात करें 2019 में जो हुआ था वो कहाँ हुआ था, इंग्लैंड और वेल्स में हुआ था। ठीक है, इंग्लैंड और वेल्स में हुआ था। फाइनल मैच इंग्लैंड और न्यूजीलैंड के बीच खेला गया था, जिसमें से जीता किसने, सर न्यूजीलैंड ने जीता था। लेकिन अगर बात करें पुरुषों में सबसे ज्यादा वनडे मैच जो है वर्ल्ड कप वाले किसने जीते हैं, तो ऑस्ट्रेलिया ने जीते। कितनी बार, 5 बार जीते हैं। आगामी की मैंने बताई दी, 2019 में जब इंग्लैंड वेल्स में होगा, 2023 भारत में होगा, 27 कहां पर होगा, दक्षिण अफ्रीका में, 31 में कहां पर होगा, भारत और बांग्लादेश के बीच होगा। अगर बात करें भारत ने अभी तक कितनी बार जीता, मैंने कहा महिलाओं वाला भारत के अभी हाथ में नहीं आ पाया, लेकिन पुरुष वाला भारत के हाथ में 2 बार आ चुका है। कब आया था, 1983 में आया था, लंदन में जब हुआ था, और वो उस समय कपिल देव ने कप्तानी की थी। अगर कहा कि इसके बाद में 2011 में आया, धोनी जब कप्तानी कर रहे थे, तो वो आयोजन हुआ था भारत, श्रीलंका और या बांग्लादेश, इन तीनों देशों में इसका आयोजन हुआ था। तो जिसमें से भारत में फाइनल मैच खेला गया था, उसी में भारत में जब फाइनल मैच खेला जा रहा था, धोनी की कप्तानी में भारत ने यह मैच जीता था। अभी हम लोगों ने ओडीआई की देखी। अब ओडीआई के बाद अगर हम बात करें तो वर्ल्ड कप दूसरा एक होता है, कौन सा, T20 वर्ल्ड कप होता है। तो T20 वर्ल्ड कप कितने साल बाद आयोजित होता है, याद रखना यह प्रत्येक 2 वर्ष बाद, प्रत्येक 2 वर्ष बाद आयोजन होता है। इसका आयोजन कितने वर्ष बाद होता है, याद रखना आईसीसी जो T20 वर्ल्ड कप है इसका आयोजन 2 वर्ष बाद होता है, और यह भी पुरुष और महिलाओं में होगा। अगर कहा जाए पुरुषों में और महिलाओं में, तो महिलाओं की बात करें तो इसकी शुरुआत तो पुरुषों के रूप में हुई थी। इसकी शुरुआत किसके रूप में हुई थी, पुरुषों के रूप में हुई थी। और पुरुषों में क्योंकि आपको बताया गया T20 प्रारूप जो खेलना शुरू हुआ था 5 में खेलना शुरू हुआ, इसके बाद में भारत ने 6 में खेलना शुरू हुआ, लेकिन वर्ल्ड कप जो खेलना शुरू हुआ वो 7 से शुरू हुआ, वो पुरुषों के रूप में हुआ था। तो याद रखना पुरुषों का T20 वर्ल्ड कप की बात करें 6 में शुरू हुआ था। अगर कहा जाए 6 में जो शुरू हुआ था ये कहां पर हुआ था उस समय, तो याद रखना दक्षिण अफ्रीका में फाइनल मैच खेला गया था भारत और पाकिस्तान के बीच, जिसमें से भारत ने जीता था। और कह सकते हैं पहला T20 वर्ल्ड कप भारत द्वारा जीता गया था, और अभी तक एक ही भारत ने T20 वर्ल्ड कप जीता है और अभी तक दूसरा नहीं जीता है। अगर बात करें फाइनल में भारत ने जीता, वर्तमान स्थितियों की बात करें तो वर्तमान 2022 में हुआ था, ऑस्ट्रेलिया में हुआ था, 2022 में ऑस्ट्रेलिया में, जिसमें इंग्लैंड और पाकिस्तान फाइनल में खेले थे, जिसमें से इंग्लैंड जीते थे। और अगर कहा जाए इंग्लैंड में जीते थे, इंग्लैंड में कौन से व्यक्ति जिन्हें मैन ऑफ द सीरीज और मैन ऑफ द मैच दोनों दिए गए, तो याद रखना मैन ऑफ द सीरीज और मैन ऑफ द मैच दोनों ही किसे, सैम करन को दिया गया। इंग्लैंड के हैं सैम करन, यही सैम करन है इंग्लैंड के जो आईपीएल 2023 की जो बोली लगाई गई है उसमें सबसे ज्यादा महंगे बिकने वाले खिलाड़ी हैं।
तो याद रखना सैम करन इंग्लैंड के हैं, मैन ऑफ द मैच, मैन ऑफ द सीरीज दोनों दिया गया था। जो किसमें, T20 ICC T20 वर्ल्ड कप की बात कर रहे हैं, उसमें बात करें तो मैंने कहा अगर कहा जाए इसमें सबसे ज्यादा रन किसने बनाए, किसी विशेष टीम की बात करें तो किसी विशेष टीम ने 205 रन, और वो कौन सी है, दक्षिण अफ्रीका। और अगर कहें किसी विशेष खिलाड़ी की बात कर दें तो किसी विशेष खिलाड़ी ने अगर कहा जाए कितने, तो याद रखना 296 रन बनाए थे। 296 किसी विशेष खिलाड़ी की बात करें तो उनका नाम है विराट कोहली। और अगर किसी विशेष टीम की बात करें तो 205 किसी टीम ने बनाए थे एक ही पारी में 205। और विराट कोहली के अलग अलग पारियों से सबको जोड़ते हुए कितने अधिक से अधिक रन बने हैं, 296 रन बनाए गए। तो याद रखना 296 किसी विशेष खिलाड़ी के क्रिकेट में, ये बहुत ही कम पॉइंट पूछने योग्य है, फिर भी लिख दिया गया है। अगर कहें आगामी, याद रखना बहुत ज्यादा पूछा जाएगा। अगला जो आगामी T20 वर्ल्ड कप होगा 24 में होगा, कहां पर, वेस्ट इंडीज और अमेरिका में। पहली बार अमेरिका में आयोजित होने जा रहा है, याद रखना वेस्ट इंडीज और अमेरिका में होगा। 26 में भारत और श्रीलंका, 26 में भारत और श्रीलंका में, 28 में ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड में आयोजित होगा। अगर बात करें आगे बात करेंगे तो आगे अगर कहें महिलाओं में, महिलाओं की शुरुआत हुई थी 2009 से। कब, इंग्लैंड से शुरुआत हुई। अगर फाइनल मैच किस किसके बीच खेला गया, इंग्लैंड और न्यूजीलैंड के बीच खेला गया था, जिसमें से इंग्लैंड ने यह मैच जीत लिया था। अगर क्या वर्तमान स्वरूप की बात करें 2020 में खेला गया ये ऑस्ट्रेलिया में, जिसमें से फाइनल मैच ऑस्ट्रेलिया और भारत के बीच लड़ा गया था, जिसमें से ऑस्ट्रेलिया ने यह मैच जीत लिया था। अगर बात करें सबसे ज्यादा मैच ये जीता किसने है, तो याद रखना सबसे ज्यादा मैच ये जीता है किसने, ऑस्ट्रेलिया ने ही जीता है, 5 बार जीता है। भारत ने अभी तक यह मैच नहीं जीत पाया है महिलाओं द्वारा। अगर बात करें तो आगे आगामी की बात करें 2022 में नहीं हो पाया, ठीक है, 2022 में नहीं हुआ। अगर कहें 2023 में इसका आयोजन होगा दक्षिण अफ्रीका में, 2024 में इसका आयोजन होगा बांग्लादेश में, 2026 में इसका आयोजन होगा कहां पर, इंग्लैंड में। 2026 में कहां पर होगा, तो याद रखना यह इंग्लैंड में आयोजन होगा 2026 में। T20 देखा, अब देखते हैं एशियाई खेल में क्रिकेट में कौन कौन सा कैसा क्या रहेगा। एशियाई खेलों में महिला और पुरुष इसमें भी रहेंगे। तो महिलाओं की शुरुआत कब हुई, पुरुष की शुरुआत कब हुई, तो महिला की शुरुआत होती है 2004 में, लेकिन पुरुषों की शुरुआत कब हो जाती है, 1984 से। जरा ध्यान से समझना, अगर कहा जाए पुरुषों की शुरुआत 1984 से हो जाती है और महिला की शुरुआत कब से, 2004 से होती है। तो महिला की शुरुआत 2004 से हुई, तो वो मैच कहाँ खेला गए थे, श्रीलंका में खेले गए थे। और इसका आयोजन फाइनल मैच में भारत और श्रीलंका के बीच हुआ था, जिसमें से भारत ने जीता था। और ये वनडे और T20 प्रारूप दोनों प्रकार का होता है, वनडे भी होता है, T20 भी प्रारूप का होता है। कभी वनडे प्रारूप का कर देते हैं, कभी T20 प्रारूप का कर देते हैं। तो ध्यान रखना कौन से प्रारूप का कौन सा हुआ था। अगर बात करें महिलाओं में, फाइनल मैच भारत और श्रीलंका के बीच खेला गया था, ये वनडे प्रारूप था। कैसा प्रारूप था, वनडे। लेकिन 2012 में ये T20 प्रारूप शुरू हो गया, 2012 में T20 प्रारूप शुरू हो गया। और वर्तमान में जो खेला गया बांग्लादेश में 2022 में खेला गया था, और 2022 में बांग्लादेश में खेला गया, जिसमें से फाइनल मैच किस किस के बीच खेला गया, तो याद रखना फाइनल मैच किस किस के बीच खेला गया, तो फाइनल मैच भारत और श्रीलंका के बीच खेला गया था, भारत और श्रीलंका के बीच खेला गया था यहाँ पर भी, जिसमें से भारत ने जीत लिया था। अगर कहें महिलाओं में सबसे ज्यादा ये किसने जीता है, तो भारत ने सबसे ज्यादा बार जीता, 7 बार जीता है। एक बार बांग्लादेश ने यह मैच जीता है। एक बार भारत ने कितनी बार, 7वीं बार जीत लिया, इस तरह 7 बार। और बांग्लादेश का यह एक बार ही मैच जीत पाए। अगर हम पुरुषों की बात करें तो पुरुषों में बात करेंगे तो पुरुषों में कौन सा रहेगा, तो पुरुषों में शुरुआत हुई 1984 से। हुआ कहाँ था मैच, यूएई में हुआ था, भारत और श्रीलंका के बीच हुआ था, जिसमें से भारत ने जीता। लेकिन 2022 में कहाँ हुआ, ये यूएई में हुआ ये भी। और फाइनल मैच किस किस के 2022 में खेला गया, श्रीलंका और पाकिस्तान के बीच, जिसमें से श्रीलंका ने यह मैच जीत लिया था। लेकिन हुआ कौन सा प्रारूप था, T20 प्रारूप हुआ था। अगर कहें इसका टाइटल स्पॉन्सर कौन था, तो डीपी वर्ल्ड इसकी टाइटल स्पॉन्सर थी। अगर कहा जाए इसमें प्लेयर ऑफ द मैच यानी प्लेयर ऑफ द सीरीज, मैन ऑफ द मैच किसे दिया गया, मैन ऑफ द मैच अगर कहा जाए तो किसे दिए, श्रीलंका खिलाड़ी हैं दोनों, श्रीलंका के दोनों खिलाड़ी है। और श्रीलंका के दोनों खिलाड़ी में अगर कहा जाए किसे मैन ऑफ द मैच किसे दिया गया, तो याद रखना वानिंदु
हसरंगा को। किसे दिया गया? वानिंदु हसरंगा को दिया गया। और अगर कहा जाए प्लेयर ऑफ द सीरीज किसे दिया गया, तो याद रखना भानुका राजपक्षे को दिया गया। किसे दिया गया? भानुका राजपक्षे को दिया गया। लेकिन कहा जाए सर्वाधिक रन किसने बनाए, तो याद रखना मोहम्मद रिजवान ने बनाए। सर्वाधिक रन मोहम्मद रिजवान ने बनाए। और सबसे ज्यादा विकेट किसने लिए, तो याद रखना भारतीय खिलाड़ी थे। कौन थे? भुवनेश्वर कुमार। भारतीय खिलाड़ी भुवनेश्वर कुमार ने कितने? 11 विकेट लिए थे। तो याद रख, सबसे ज्यादा विकेट, सबसे ज्यादा रन। अगर कहा जाए इस मैच को सबसे ज्यादा किसने जीता है, तो याद रखना भारत ने ही जीता है। कितनी बार? 7 बार। श्रीलंका ने जीता है 6 बार। पाकिस्तान ने जीता 2 बार। इसके ज्यादा है ही नहीं। तो याद रखना 7 बार, 2 बार और 6 बार और 2 बार जीता। अगर कहें आगामी जो 2022 में होगा, सॉरी 2023 में जो आगामी गेम होगा ये, तो याद रखना आगामी 2023 में कहां पर खेला जाएगा? पाकिस्तान में 2023 में ये खेला जाएगा। तो इस तरह से ये किसकी बात हुई? एशियाई की बात हो गई। आईपीएल 2022-2023 की अभी बोली लगाई गई है, तो आगे आएंगे उसके बारे में कुछ चर्चा करेंगे। तो आईपीएल 2022 की बात करते हैं, तो देखेंगे आईसीसी चैंपियन ट्रॉफी की बारे में बात करें। आईसीसी चैंपियन ट्रॉफी की शुरुआत हुई थी 1998 में, बांग्लादेश से शुरुआत हुई थी। और उस फाइनल में अब दक्षिण अफ्रीका और वेस्ट इंडीज आपस में भिड़े थे, जिसमें से कौन जीता था? दक्षिण अफ्रीका जीत गया था। इसके बाद में 2017 में चैंपियन ट्रॉफी हुई, भारत और पाकिस्तान के बीच में लड़ा गया। ये इंग्लैंड में हुई थी, जिसमें से पाकिस्तान जीत गया। इसके बाद में अभी तक कोई चैंपियन ट्रॉफी फिर इसके बाद नहीं हुई। 2017 के बाद 8 साल बाद कह सकते हैं 2025 में चैंपियन ट्रॉफी होगी पाकिस्तान में, और 2029 में चैंपियन ट्रॉफी भारत में होगी। अगर कहें भारत ने चैंपियन ट्रॉफी कितने बार जीती, तो 1 बार जीती है। याद रखना 2012 में यह चैंपियन ट्रॉफी भारत ने जीती थी। आईपीएल की बात करें तो आईपीएल में भारत, अगर कहा जाए 2022 का कौन से नंबर का संस्करण था, तो याद रखना 22वें नंबर का संस्करण था। टाइटल प्रायोजन का कौन था, इसका प्रायोजन कौन कर रहा था, स्पॉन्सर कौन कर रहा था, टीम थी, तो याद रखना टाटा कंपनी थी। विजेता कौन हुआ, तो याद रखना फाइनल मैच जो हुआ था गुजरात टाइटंस के साथ और राजस्थान रॉयल्स के साथ हुआ था। और पहली बार गुजरात शामिल भी हुआ था आईपीएल में, और पहली बार में ही इसने इस खिताब को जीत भी लिया, और कह सकते हैं। और 2 बार 2 टीमें नई शामिल हुई थी, याद रखना गुजरात और लखनऊ टीम शामिल हुई थी। और इसमें से 2 सबसे ज्यादा रन बनाने वाले को, सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले के लिए 2 अवार्ड दिए जाते हैं। एक पर्पल कैप दिया जाता है, एक ऑरेंज कैप दी जाती है। पर्पल कैप के लिए अगर कहा जाए सबसे ज्यादा विकेट के लिए कैप जो होंगे, विकेट पर्पल वाला विकेट के लिए युजवेंद्र चहल ने 27 विकेट लिए थे। और ऑरेंज कैप की बात करें, जोसेफ बटलर ने को दिया गया था। सबसे ज्यादा रन बनाए इन्होंने, 863 रन बनाए। और अगर कहा जाए प्लेयर ऑफ द सीरीज किसे दिया गया, ये भी जोस, याद रखना किसे दिया, जोस बटलर को ही दिया गया। और यही सबसे ज्यादा मूल्यवान व्यक्ति थे, महंगे से विजय थे जोस बटलर। और अगर कहा जाए फेयर प्ले अवार्ड, याद रखना राजस्थान इमेजिंग प्लेयर ऑफ द ईयर उमरान मलिक को दिया। किसे दिया गया? उमरान मलिक को दिया गया। और सबसे मूल्यवान मैंने बताया सबसे ज्यादा, लेकिन आईपीएल जीतने वाली टीम कौन सी है? मुंबई इंडियंस सबसे ज्यादा आईपीएल जीतने वाली टीम है। इसमें हम लोग देखेंगे कुछ बचे हुए महत्वपूर्ण पॉइंट कौन कौन से हैं। कुछ भारतीय लेवल की ट्रॉफियां होती हैं, उन ट्रॉफियों की बात करेंगे। और उनमें से कुछ भारतीय खिलाड़ी हैं जिनके कुछ रिकॉर्ड है, देखते हैं क्या है। एक आता है सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी। किससे संबंधित है? ये सभी ट्रॉफियां क्रिकेट से संबंधित हैं। सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी 2022 में अगर कहें इसको कितने जीता था, तो इसको जीता है मुंबई ने। और किसको हराकर, तो याद रखना हिमाचल प्रदेश को हराया था इसमें। इसके बाद एक ट्रॉफी आती है ईरानी ट्रॉफी 2022। इसे किसने जीता? ईरानी ट्रॉफी 2022, तो इसे जीता है किसने? शेष भारत ने। किसे हराकर? सौराष्ट्र को। इसके बाद में दिलीप ट्रॉफी है। इसके बाद में कौन सी है? दिलीप ट्रॉफी है। तो दिलीप ट्रॉफी अगर कहा जाए, दिलीप ट्रॉफी 2022 में इसको किसने जीता है? तो याद रखना वेस्ट जोन और साउथ जोन को हराकर। रणजी ट्रॉफी 2022 मध्य प्रदेश ने जीती, मुंबई को हराकर। अंडर-20 क्रिकेट विश्व कप 2022 जो हुआ था वेस्ट इंडीज में, उसमें से फाइनल मैच भारत और इंग्लैंड के बीच खेला गया था, जिसमें से भारत ने इस मैच को जीत लिया था। और अब बचे हुए कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट है जो भारतीय खिलाड़ी हैं जिनके कुछ रिकॉर्ड है,
उन रिकॉर्डों में बात करें तो पहला है एक दिवसीय मैच में 3 दोहरे शतक लगाने वाला खिलाड़ी। तो एक दिवसीय मैच में 3 यानी एक दोहरा, फिर एक और दोहरा, फिर एक और दोहरा, इस तरह से 3 दोहरे शतक लगाने वाला, या कह सकते हैं एक दिवसीय मैच में एक ही मैच में सबसे ज्यादा रन बनाने वाला खिलाड़ी कौन है? तो याद रखना रोहित शर्मा है। और सबसे ज्यादा रन कितने बनाए थे? तो 264 रन बनाए थे। दोनों को आंसर एक ही है, रोहित शर्मा। इसके बाद में पहली बार ओडीआई यानी एक दिवसीय जो मैच होता है उसमें दोहरा शतक लगाने वाला पहला खिलाड़ी कौन बना था? एक दिवसीय ओडीआई में दोहरा शतक लगाने वाला पहला खिलाड़ी, तो याद रखेंगे सचिन तेंदुलकर। इसके बाद 2022 में सभी प्रारूपों में सबसे ज्यादा रन बनाने वाला खिलाड़ी, 2022 में सभी प्रारूपों में सबसे ज्यादा रन बनाने वाला खिलाड़ी कौन है? ऋषभ पंत है। एक ही वर्ष में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले सभी प्रारूपों में कौन आएंगे? ऋषभ पंत आएंगे। इसके बाद में सभी प्रारूपों को जोड़ के बता रहे हैं। इसके बाद तीनों प्रारूपों में 100 मैच खेलने वाला खिलाड़ी कौन बन गया है? 100 मैच खेलने वाला खिलाड़ी बन गया विराट कोहली। इसके बाद T20 में जो भारतीय खिलाड़ी हैं, T20 में किसी एक ही वर्ष में 1000 रन बनाने वाले पहले तेज बल्लेबाज, वो भी कौन से? भारतीय पहले तेज बल्लेबाज कौन बन गए? सूर्य कुमार यादव। लेकिन विश्व में इनका स्थान दूसरा है, क्योंकि विश्व में यह स्थान कोई दूसरा पहला स्थान रखते हैं पाकिस्तान के रिजवान। तो पाकिस्तान का रिजवान का पहला स्थान है विश्व में, लेकिन भारत के याद रखना सूर्य कुमार यादव का दूसरा स्थान है, लेकिन भारतीय पहले ही है। इसके बाद में नया नियम आ गया आईसीसी का। तो बस इतना याद रखना है आईसीसी क्या नया नियम है, उस पर ज्यादा गौर नहीं करना है। लेकिन आईसीसी का जो नया नियम है ये कब से लागू हो गया है? तो याद रखना 1 अक्टूबर 2022 से यह लागू हो चुका है आईसीसी का नया नियम। तो इस तरह से ये वीडियो कंप्लीट हुआ क्रिकेट का। और वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना, शेयर कर देना, और नहीं अच्छा लगा हो तो डिसलाइक भी कर सकते हैं, लेकिन डिसलाइक का रीजन जरूर बता देना। जय हिंद।